हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रेषण खाते कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम प्रेषण के शाब्दिक अर्थ की बात करें, वर्ड मीनिंग की बात करें, तो होता है भेजना। ठीक है, तो चूंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है माल को भेजना। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेषण कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। प्रेषण कंसेप्ट आज के कंपटीशन के युग में हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका गुड्स जो है केवल एक उसके ही शहर में न बिके, अलग अलग शहरों में बिके। अब आप भी ये जानते हैं कि किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो जहां रह रहा है उसके साथ ही वो अलग अलग शहरों में माल को बेच सके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आया है प्रेषण खाते या प्रेषण कंसेप्ट। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए एक है मिस्टर विनय जो कि अभी भोपाल में रह रहे हैं। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि अपना माल 3 शहरों में, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं केवल 3 शहरों का, इंदौर में भी बेचना चाहते हैं, जबलपुर में बेचना चाहते हैं और सपोज कर ले हम वो उज्जैन में भी अपना माल बेचना चाहते हैं। तो अब वो खुद तो इन 3 शहरों में अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी हेल्प के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया इंदौर में मिस्टर ए, जबलपुर में मिस्टर बी और उज्जैन में मिस्टर सी। तो ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो क्या करेंगे, मिस्टर विनय जो माल को भेजेंगे उस माल को बेचने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेषण कंसेप्ट की। तो समझिए मिस्टर विनय कौन है, ये है ऑनर, मालिक। ये क्या करेंगे, माल को भेजने का काम करेंगे। ठीक है, तो यदि हम कंसाइनमेंट की बात करें तो इसमें ये कौन हो गए मिस्टर विनय, ये हो गए प्रेषक। यदि हम इसकी टर्म्स की बात करें तो कंसाइनर कौन हो गए, माल के मालिक जो है उनको प्रेषण खाते में टर्म्स की बात करें क्या कहते हैं, कंसाइनर, प्रेषक। और उन्होंने जो अलग अलग शहरों में 3 व्यक्ति अपॉइंट किए हैं, यदि आप जनरल लैंग्वेज में जानते हो तो उसको कहते हैं हम एजेंट। लेकिन यदि प्रेषण खाते के बारे में हम बात करें तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इन तीनों को हम कहेंगे यहाँ पे कंसाइनी, हिंदी में बोले प्रेषणी। ठीक है, और जनरल लैंग्वेज में हम बोले एजेंट। और मिस्टर विनय और इन तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, उसको हम कहेंगे कंसाइनमेंट। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेषण। तो एग्जाम्पल भी आपको कंसेप्ट समझ में आया और टर्म्स भी। तो हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ ली। प्रेषण क्या होता है, प्रेषण मीन्स होता है प्रेषक और प्रेषणी के मध्य होने वाले समझौते को प्रेषण कहते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। उसके बाद प्रेषक कौन है हमारे इसमें, प्रेषक विनय, ऑनर ऑफ द गुड्स। तो ऐसा व्यक्ति जो माल का मालिक होता है और व्यक्तियों को अपॉइंट करता है माल को बेचने के लिए, वो कहलाता है प्रेषक। फिर हमने पढ़ा प्रेषणी, एजेंट, कंसाइनी, एबीसी, वह व्यक्ति जो प्रेषक के द्वारा माल को बेचने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन व्यक्तियों को उनकी सेवा के बदले में प्रतिफल दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रेषणी। और एक और टर्म्स मैं आपको बताऊंगी, कमीशन। ये तीनों व्यक्ति जब काम करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, प्रेषक के द्वारा इनको प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट दी जाएगी, उसको कहा जाता है कमीशन। तो कमीशन की डेफिनेशन यदि हम देखें तो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को अपने किए गए कार्यों के प्रतिफल में जो राशि दी जाती है वह कमीशन कहलाती है। तो प्रेषण में हमने प्रेषण क्या होता है और ये टर्म्स हमारी क्या होती है वो हमने आज देखा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।